दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कठुआ जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक नगर है। यह स्थान धौलावाली माता के लिए प्रसिद्ध है और यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कठुआ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी वीणा दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1955 में जम्मू कश्मीर में हुआ। बचपन से आप शिव भगवान की विशेष आराधना करती थी। आप शांति, सहनशीलता, उमंग, उत्साह, अथक आदि गुणों से भरपूर सर्वस्नेही आत्मा हैं। आपको शिव भक्ति के फलस्वरूप 1975 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1976 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाकर आपने अपना जीवन तुरंत समर्पित कर दिया। 1977 से जम्मू, दिल्ली, श्रीनगर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, करनाल आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1987 से कठुआ में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। परमात्मा संदेश देते हुए आपने कठुआ में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 10 सेंटर, 200 गीता पाठशाला और 5000 से अधिक विद्यार्थी परमानंद से भरपूर हो रहे हैं। मैं अपने धार्मिक परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरा जन्म 24 अगस्त 1955 में जम्मू कश्मीर में हुआ। हमारे परिवार में से हमारी दादी जी पूजा पाठ, नित्य नियम, व्रत, तीर्थ यात्राएं आदि करते थे। गीता, उपनिषद इनका अध्ययन करते थे। उसका प्रभाव हमारे सारे परिवार पर पड़ा था, जिस वजह से हमारा सारा परिवार सुबह और शाम को पूजा पाठ करते थे। और मेरा बचपन का संस्कार क्या था कि मुझे हर एक बात सीखनी है और हर एक बात को सीख करके प्रैक्टिकल में मैंने अपने जीवन के अंदर धारणाएं की कि ये मुझे करना है। और मेरी डिक्शनरी में कोई भी काम मुझे मुश्किल नहीं लगता था। और शिव की मैं बड़ी उपासक थी। शिव के साथ मेरा बड़ा लगाव था, झुकाव था। उस प्यार की वजह से मुझे यह ज्ञान भी प्राप्त कैसे हुआ। हमारे से बड़े भैया, उन्होंने ये ज्ञान सुना था और वो आकर के घर में हमें सुनाते थे। ज्ञान की बड़े अच्छे ढंग से चिट चैट करते थे। तो उन्होंने 7 दिन का कोर्स करवाया।
पहले लक्ष्य बताया, फिर आत्मा के बारे में, फिर परमात्मा के बारे में, सर्व आत्माओं के पिता कौन हैं, सर्वधर्म आत्माओं के पिता कौन हैं, शिव शंकर कौन है। ड्रामा का राज बताया, घड़ी का समय बताया कि टाइम बहुत थोड़ा है। जब वो बता रहे थे, समझा रहे थे, मेरे मन में उसी टाइम एक लहर उठी और मेरे मन से निकला, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, जो वक्त जा रहा है, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, क्षण भर का अफसाना, पल भर की यह कहानी, तेरा आयाम तुझको संदेश दे रहा है, करना है जो भी कर ले, यह वक्त जा रहा है। जब मुझे घड़ी के समय की पहचान मिली तो मेरे मन में जिस संकल्प चला कि समय बहुत कम है और मुझे फास्ट रीति से जाना है, लेकिन मैं जाऊं कैसे। मैंने अपने बड़े भैया से बात की। मैंने कहा कि भैया, आप इतना सुंदर ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आप कहाँ से ज्ञान सुन करके आए। तो मैंने भी उस स्थान पर जाना है जहाँ से आपने ज्ञान सुना है। तो फिर भैया मुझे जम्मू सेंटर पर ले गए और जब मैंने जम्मू सेंटर पर आश्रम में पहुँचे, उस टाइम हमारी दिल्ली के अरुणा बहन जी थे और वहाँ पर क्लास लगी थी। कुछ भाई बहनें मेडिटेशन कर रहे थे और भजन बज रहा था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बार बहन जी मधुबन के लिए तैयार हुए थे और वो आपस में बहनों के साथ बात कर रहे थे कि मुझे मधुबन में जाना है बाबा से मिलने के लिए। तो जब मैंने सुना, मैंने कहा बहन जी मैं नहीं जा सकती हूँ आपके साथ। तो बहन जी ने कहा क्यों नहीं। बहन जी ने कहा आप अपनी तैयारी कर लो। तो मैंने अपने बड़े भाई जी से बात की। मैंने कहा भैया, ज्ञान तो आपने मुझे दिया, तो हम दोनों बहन भाई जो हैं हम मधुबन में जाते हैं और बाबा से मिलते हैं। तो भैया ने कहा कि बीना बहन जी आप जाओ, मैं दूसरी बार जाऊंगा। आपने बाबा को देखा माना मैंने देखा। खैर हम मधुबन में पहुंचे। तो जब मधुबन में पहुंचे मुझे तो ऐसे अनुभव होता था कि जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। जब मैं खाना खा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है बाबा मेरे साथ बैठ कर के खाना खा रहे हैं। हालांकि बाबा 69 में अव्यक्त हुए थे और मुझे 75 में बाबा का ज्ञान मिला था, लेकिन तब भी मुझे बाबा साकार रूप में ही मधुबन में दिखाई देते थे और मुझे इतना अच्छा मधुबन लगता था
बात मत पूछो। मैं कहती थी कि असली घर है, असली माता पिता हैं, तो बस यही है, मुझे अभी कहीं भी जाना नहीं। एक दिन ऐसा आया बाबा से मिलने का, तो उस टाइम ओम शांति भवन की स्टेज पर बाबा से मिलते थे। अव्यक्त बाप दादा वो दृष्टि दे रहे थे, तो बाबा की दृष्टि ने मुझे निहाल कर दिया और मैं स्थान ही भूल गई। और थोड़ी देर के बाद जैसे बाबा दृष्टि भी दे रहे और साथ में बाबा ने वरदान दिया। सबसे पहला वरदान बाबा ने दिया, श्रेष्ठ बच्ची हो। दूसरा बाबा ने कहा, आप शिव शक्ति हो। तीसरा बाबा ने कहा, आप शक्तिशाली हो। चौथा बाबा ने कहा, बच्ची आप पंडा हो। तो मैं अरुणा बहन जी के पास गए। मैंने कहा, बहन जी, बाबा ने जो कहा कि श्रेष्ठ बच्ची, शक्तिशाली, शिव शक्ति, वो तो मेरी समझ में आ गया, पर बाबा ने मुझे पंडा कहा तो मेरी समझ से बाहर है कि पंडा किसको कहा जाता। बहन जी ने कहा, जो आत्माओं को परमात्मा के साथ मिलाता है वही पंडा है। मैंने उसी टाइम दृढ़ संकल्प कर लिया कि बस जो भी मेरे संबंध और संपर्क में आएगा, बस बाबा से मिलने का ही मैं काम करूँगी। ये मैंने अंदर से दृढ़ संकल्प बना लिया और बाबा से अंदर से ही वायदा कर लिया कि बाबा, आप मुझे जहाँ भी भेजेंगे, जैसे भी भेजेंगे, आप जहाँ भी रखेंगे, मैं वैसे रहूँगी। मैं एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं लूँगी। बस ये बाबा मेरा आपके साथ वायदा है। फिर जम्मू में अरुणा बहन जी के साथ काफ़ी सेवाएं चली, बहुत सेवाएं हम करते थे। और उसी दौरान हमारी दीदी मनमोहनी जी आए। तो दीदी मनमोहनी से अरुणा बहन जी ने, शाम का टाइम था, उन्होंने मिलाया। तो दीदी जी ने मुझे गले लगाया और दीदी जी कहते, ये तो गोपी है। मुझे अंदर में नशा चढ़ गया। पहले तो मैं शिव शक्ति थी, मैं शिव की उपासक थी, मैं भक्तनी थी, और अभी तो मैं बाबा की गोपी हूँ। मुझे ऐसे फील होने लगा, बस एक बाबा, दूसरा कोई नहीं, एक बाबा की मैं गोपी हूँ। फिर हमारे जम्मू में डोगरा हाल में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था। उस प्रोग्राम में हमारे घर की सारी फैमिली, सारा परिवार आया हुआ था। तो दादी जानकी जी भी आए थे। हमारे घर में गीता पाठशाला होती थी और वहाँ पर हम क्लासेस वगैरह करवाते थे। और वहाँ क्लास कराने के बाद अंदर में यही रहता था कि हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया और इतने अच्छे संस्कार दिए हैं
तो हमने सबका कल्याण करना है। तो हमने अपने घर में प्रोजेक्टर शो रखवाया और वहाँ पर इतने लोग आए कि सरसों फेंकने जितनी भी वहाँ पर जगह नहीं रही। और वहाँ पर हमारे घर में ही गीता पाठशाला चालू हो गई। कम से कम 50 जनों की वहाँ क्लास चलते थे। अभी मैं तो जम्मू में बहन जी के पास रहती थी। क्लास के लिए हमारे भाभी जी सभी को क्लास करवाते थे। हमारे जो बड़े भैया हैं जिन्होंने हमें इस ज्ञान में चलाया, 47 साल हो गए और आज वो इस यज्ञ में समर्पित हुए 47 साल हो गए हैं। उन्होंने अपना तन मन धन सब यज्ञ के अंदर लगाया, क्योंकि समझ आ चुकी थी। उस आधार पर ये सारा कार्य हो रहे थे। तो मैं ये बता रही थी कि जब डोगरा हाल में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ तो हमारे घर के हमारे माता जी की बहू माना मेरी भाभी जी और भाभी जी की बहू, जब दादी जानकी ने देखा तो दादी जानकी बहुत खुश हुए कि देखो कितना अच्छा परिवार बीना लेके आई है। और वो सब हमारे घर में क्लास करते थे, गीता पाठशाला का रूप दिया था। और हमारे गीता बहन जी जो कि श्री फोर्ट में रहते हैं, गीता बहन जी, शांति बहन जी, इंद्र भैया जी, वो भी आए थे। तो इंद्र भैया जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के जो सेंटर खोले हैं वो उन्हीं को ही ये सारा श्रेय जाता है। और गीता बहन जी से जब अरुणा बहन जी ने मिलाया तो मुझे गीता बहन जी से ऐसी फीलिंग आई जैसे कि ये जगदम्बा सरस्वती है, ये मेरी माँ है, ये मम्मा है। गीता बहन जी ने मुझे कहा, बीना बहन आप मेरे साथ दिल्ली चलेंगे? मैंने कहा बहन जी क्यों नहीं चलूँगी। तो गीता बहन जी मुझे अपने साथ दिल्ली में ले गए। पर गीता बहन जी का मैंने देखा सुबह से शाम तक कैसे उठना बैठना, कैसे बातचीत करना, कैसे कर्म करना, कैसे योग करना, कैसे कराना। और रात्रि को भी वहाँ पर 9 से 10 योग का प्रोग्राम होता था और 10-15 बहनें वहाँ पर गीता बहन जी के पास रहते थे। मुझे तो गीता बहन जी का बिहेव बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे लगा कि इन्होंने हमें जीने की कला सिखा दी कि कैसे इस दुनिया के बीच में रहना है। फिर गीता बहन जी ने मुझे श्रीनगर भेजा। श्रीनगर में हमारी लीला बहन जी जो कि दिल्ली के थे, हम वहाँ पर रहने लगे। अभी माहौल तो उस टाइम बहुत अच्छा था और गीता हमारी लीला बहन जी और मैं, हम वहाँ बहुत अच्छे ढंग से सेवाएं करते थे। हालांकि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी थी, लेकिन वो दोनों क्लास करने के लिए आते थे। तो फिर बहन जी ने मुझे, भैया जी ने कठुआ सेंटर पर भेजा। 10 साल मैं वहाँ मुस्लिम एरिया इस्लामाबाद अनंतनाग में रही। फिर जब उन्होंने मुझे कठुआ में भेजा मैं तब आई, क्योंकि मेरे अंदर जे पहले से ही मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया था
बस बाबा, भक्ति में हम कितना प्यार करते थे, पर भक्ति का फल ज्ञान है। आपने हमें इतना सुंदर, इतना अच्छा ज्ञान दिया, हमारे बुद्धि का कपाट खोल दिए, और इसलिए जैसे बड़े कहेंगे तो उन्होंने मुझे कठुआ सेंटर पर भेजा। सेवाएं जो हैं वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा जी भी यही कहते थे या यही सिखाते थे, जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख सब करें। ऐसे मुझे भी अपने पर अटेंशन रहता है कि जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख सब करेंगे। और मम्मा की याद आती है। मम्मा हमेशा हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और दीदी जी की बात याद आती है, बड़ों से प्रेरणाएं मिलती हैं कि अब वापिस घर जाना है। दादी जानकी जी का याद आता है कि सच्ची दिल पर साहिब राजी, सच्ची दिल पर साहब राजी, हुक्मा हुक्म चला रहा, मैं कौन मेरा कौन। और बड़े दादी जी का निमित्त, निर्माण और निर्मल बानी, मैं जो हमेशा अटेंशन देती हूँ कि बाबा ने हमें सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए निमित्त बनाया है, लेकिन प्रेरणाएं हमें कहाँ से मिली? अपनी दादियों से मिली, अपने अव्यक्त बाप दादा से मिली, बड़े भाइयों से मिली, बड़ी बहनों से मिली। हमारे अचल बहन जी, वो जब जहाँ पर आते थे कठुआ में, तो वो देख करके बहुत खुश भी होते थे और मुझे कहते थे कि बीना जी, जो आपके पास कन्याएं निकली हैं, ये तो आप जैसी ही हैं। बाकी मेरा श्रेष्ठ पुरुषार्थ चल रहा है। एक मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। मेरी बुद्धि की आंख जाए तो बस बाबा को ही मैं देखूं, और बाबा को देख करके बाबा से शक्तियाँ स्काश ले करके अपने जितने भी भाई बहनें हैं, टीचर्स बहनें हैं, उन सभी को बाबा स्काश दे, दिन दुगनी और रात चौगुनी उनकी तरक्की हो। ब्राह्मण परिवार के लिए तो यही संदेश है कि प्यारे बाबा हमें रोज ही मुरली सुनाते हैं। बाबा कभी थकते नहीं हैं, हमने भी कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं। ज्ञान से भी, ज्ञान में भी परफेक्ट बनना है, और योग में भी परफेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन हो। जो भी जाने अनजाने में हमने भी कर्म किए हैं, वो सारे भस्म हो जाएंगे, और धारणाएं जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। जब धारणाएं हैं तो सेवाएं तो हमारी चलती ही रहेंगी एंड तक। जितने तक हमने जीना है तब तक यह कार्य हम सभी ने मिल करके करना है। यही प्रेरणाएं ब्राह्मण परिवार के लिए हैं।
वीना दीदी जी की विशेषताओं में एक तो हार्ड वर्क, कर्मठ और मातृवत स्नेह और विशेष पालना, और उसके साथ साथ अपनी पर्सनल एग्जाम्पल के द्वारा सिखाती हैं, करके सिखाती हैं। दीदी जी ने मुझे ये सिखाया है कि आपको अपने जीवन में आलस्य को कभी भी नहीं आने देना है। दीदी जी के जीवन में मैंने ये देखा कि उनके जीवन में आलस्य नहीं है, और दीदी जी ने मुझे ये सिखाया कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आलस्य को अपने जीवन में कभी भी नहीं आने देना है। दीदी सुख, शांति, प्रेम की देवी हैं, जिनके चेहरे से अलौकिकता टपकती है, और जिनका जो भी इनके चेहरे को देखता है वो आकर्षित होकर के दीदी के संपर्क में आ जाता है। वैसे तो दीदी गुणों से भरपूर हैं, लेकिन हमने दीदी में स्नेह पालना का गुण बड़े अच्छे से देखा है। जैसे बाबा के घर में कोई भी आत्मा आती है तो दीदी अपनी स्नेह पालना से उस बच्चे को बाबा का बच्चा बना देती हैं। दीदी के जीवन से हमने यही प्रेरणा ली कि हमेशा अथक बनकर सेवा करनी है, क्योंकि जितना हम अथक बनकर सेवा करेंगे, हमेशा बिजी रहेंगे, उतना ही इजी रहेंगे और माया के वार से भी बचे रहेंगे। दीदी जी में मैंने देखा दृढ़ता का गुण बहुत ज़बरदस्त है। एक बार जो संकल्प कर लेते हैं उसको हर हाल में पूरा करते हैं। साधन चाहे सीमित मात्र हों, लेकिन सीमित साधनों से भी अच्छे से अच्छा कार्य कर दिखाना ये दीदी जी की खूबी है। वीना दीदी बहुत ही कर्मठ और मेहनती महिला है, और ज्ञान के साथ साथ जो इनका व्यवहार है और जिस तरह से ये बाबा के बच्चों को बड़े प्यार से संभालते हैं और उन्हें नई नई चीज़ें बाबा के बारे में बताते हैं और रोज़ नई तरीके से बाबा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत प्रेरणादायक है। दीदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। वो हमारी माँ है, ममता की मूरत है। दीदी के अंदर हमने शुरू में यही विशेषता देखी कि वो एक्यूरेट हैं। चाहे कितनी भी सेवा होती थी, लेकिन दीदी को हम ये देखते हैं कि कभी भी वो अमृत वेला मिस नहीं करते हैं। बाबा मिला, सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। ये जिंदगी कुछ ना चाहे और ये जिंदगी कुछ ना चाहे, और बाबा मिला, सब कुछ मिला, दिल के चमन